जय गुरु जी। संगत जी, आप सब ने गुरु जी महाराज के चाय प्रसाद की महिमा के बारे में सुना ही होगा। गुरु जी के बड़े मंदिर में या सत्संग में जब भी जहाँ संगत को चाय प्रसाद दिया जाता है तो वो चाय प्रसाद हमारे लिए वो अमृत है जो हमें कितनी ही बीमारियों से बचाता है। संगत जी, चाय प्रसाद की महिमा को लेके पुरानी संगत के इतने प्यारे प्यारे सत्संग है संगत जी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे जो नई संगत जुड़ रही है उन्हें पता चले कि वो एक चाय का प्याला मामूली ना समझे, वो अमृत है जो पता नहीं हमारी कितनी बीमारियों को ठीक करता है। संगत जी, आपको पता है एक बार शरद पवार जी जो कि मिनिस्टर रहे हैं, गुरुजी महाराज के दरबार में आते हैं और जैसे कि वहाँ पे सब संगत को चाय प्रसाद दिया जाता है, ऐसे ही उन्हें भी दिया जाता है। उन्हें मुंह का कैंसर था और अपनी इसी बीमारी का इलाज के लिए वो गुरु महाराज के दरबार में आते हैं। कहीं से गुरु जी के बारे में सुनते हैं तो सबको ये होता है कि कहीं कहीं कोई आस दिखाई दे तो वहाँ पहुँच जाए। शरद पवार जी आते हैं, उन्हें चाय प्रसाद सेवादार देते हैं, पर वो अपना चाय प्रसाद पूरा नहीं पीते हैं और अधूरा छोड़ के ही चले जाते हैं। अब वो फिर कुछ दिनों बाद फिर आते हैं तो उनके जो आपने आज भी देखा होगा मुंह का कैंसर है, आधा ही ठीक हुआ है आधा नहीं। तो वो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मुझे 50% ही फ़र्क पड़ा है। तो गुरुजी महाराज बोले, अगर उस दिन वो चाय प्रसाद नहीं छोड़ के जाते तो तुम्हारे पूरे मुंह का कैंसर ठीक हो जाता। संगत जी, ये इस बात का प्रमाण है। आप देखिए, शरद पवार साहब जी का मुंह आज भी आधा ही ठीक हुआ है। तो इस चीज़ से हम समझें कि वो चाय की बूंद एक एक हमारे लिए अमृत है। हमें चाहे गुरु जी के सत्संग में मिले या बड़े मंदिर में मिले, आप उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पिए। क्योंकि एक बार एक आंटी चाय प्रसाद मंदिर में बड़ा घूम घूम के पी रही थी, कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे। ये गुरु जी के प्रेजेंस की बात है, तो गुरु जी ने सेवादार से उसे मना करने के लिए कहा और फिर खुद भी डांट लगाई कि आंटी, ये वो महाप्रसाद है, इसको मामूली एक चाय का प्याला ना समझे, इसे बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ आराम से बैठ के मंत्र जाप करते हुए पियोगे तो तुम्हारे कितने कष्ट कटेंगे और तुम्हारी बीमारियां ठीक होंगी। संगत जी, चाय प्रसाद जो भी हमें सत्संग में या बड़े मंदिर में मिलता है, एक बार जो हमारे सामने आ जाता है, ट्रे में से हमें वो खुद ही उठाना है, किसी दूसरे के हाथ से नहीं लेना है और अपने हाथ में आया हुआ चाय प्रसाद हमें आगे पास ऑन नहीं करना है, क्योंकि वो संगत की खुद की ब्लेसिंग है, किसी दूसरे को नहीं देनी है। कुछ ऐसी बातें हैं इनका हमें बहुत ध्यान रखना है और हर सत्संग में चाय प्रसाद का बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गुरुजी महाराज का एक तरीका संगत को ब्लेस करना, गुरुवाणी चलते हुए और चाय प्रसाद पिलाया जाता था। संगत जी, एक बार एक आंटी गुरुजी महाराज के दरबार में आती हैं, जिन्हें बचपन से ही चाय प्रसाद जो चाय की पत्ती होती है उससे एलर्जी होती है। मतलब जरा सी चाय पीते ही उनके मुंह में छाले हो जाया करते, तो उन्होंने बचपन से ही चाय पीना छोड़ रखा था। अब गुरुजी महाराज के दरबार में तो जाते ही पहले सेवादार चाय प्रसाद लाते हैं। अब सेवादार जैसे ही चाय बांटना शुरू कर देते हैं तो आंटी के मन में आया कि ये तो भाई, मैं तो एलर्जी होती है, मेरे तो पूरे मुंह में छाले हो जाएंगे और यहाँ प्रसाद है, मैं मना भी नहीं कर सकती। काश ऐसा कुछ हो कि सेवादार मुझे देखे ना, या और सच में ऐसा होता है कि सेवादार आंटी को छोड़ के आगे निकल जाता है। आंटी थोड़ी खुश भी होती है कि मुझे प्रसाद के लिए मना नहीं करना पड़ा। फिर उनके मन में आता है कि हाँ, मंदिर में आके भी मैंने प्रसाद नहीं पिया तो मैंने क्या ही ब्लेसिंग पाई है। ऐसे लगा कि सेवादार ने जैसे उनकी मन की बात पढ़ ली और सेवादार फिर से मुड़ के आते हैं और आंटी को एक चाय प्रसाद देते हैं। आंटी संगत जी पी लेती है। आंटी की फैमिली वाले सब आंटी की तरफ देख रहे हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, जिन्होंने कभी चाय पी ही नहीं और चाय की एक बूंद उनके लिए पूरे मुंह में छाले हो जाया करते। और उस दिन गुरुजी के दरबार में आंटी को 3-4 गिलास चाय प्रसाद मिलता है और आंटी पी लेती हैं। अगले दिन जब घर जाती हैं, रात को सोती हैं, तो कहती है आज तो सुबह पूरे मुंह में छाले हो जाने और दर्द भी हो। सुबह उठती हैं तो ना कोई दर्द, ना कोई नामो निशान छालों का। तो आप देखिए गुरुजी का वो महाप्रसाद कैसे इतने सालों से वो चली आ रही बीमारी भी ठीक हो जाती है। आंटी कहती है जब भी मैं बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज का चाय प्रसाद लेती तो मुझे कुछ भी नहीं होता था और घर में मैं जरा सी चाय पी लूँ तो मेरे मुंह में छाले हो जाया करते। तो गुरुजी महाराज की प्रेजेंस की वो दिव्यता और वो महाप्रसाद संगत जी कितनी ही संगत को ब्लेस करता है। तो कभी भी भूल से उसे एक मामूली चाय का प्याला ना समझे, वो अमृत है
और उससे हमारी बहुत सारी बीमारियां गुरुजी वहीं दरबार में ही ठीक कर देते हैं। एक बार दो ऐसे सज धज के दो लेडी आती हैं गुरुजी के दरबार में, जालंधर मंदिर की बात है संगत जी। तो गुरुजी महाराज अपनी चाय के प्याले में से एक आंटी को थोड़ी सी चाय पीने के लिए देते हैं। अब वो आंटी, नहीं मैं तो किसी की झूठी चाय नहीं पीती, ये है वो है, मना कर देती हैं। गुरुजी कुछ नहीं बोलते, मुस्कुरा देते हैं। स्माइल गुरुजी की संगत जी आप सब जानते हैं। फिर कुछ दिनों बाद, 1 महीना ही हुआ होगा, वही आंटी 4 लोग उन्हें कंधे पे बिठा के ऐसे लटका के ला रहे हैं कि उनकी इतनी बुरी हालत थी। वो बताते हैं कि गुरुजी आप ही नहीं बचा सकते हैं। तो वहाँ सेवा जितने भी संगत बैठी होती है पहचान लेती है कि ये तो वही आंटी हैं जिन्होंने चाय पीने से मना कर दिया था। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर उस दिन वो चाय प्रसाद के लिए, महाप्रसाद के लिए मना नहीं करती तो तेरी हालत नहीं होती, क्योंकि मैं तो पहले ही देख चुका था कि ये दिन आने वाला है और तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। तो संगत जी आपने देखा चाय प्रसाद की कितनी महिमा है। जितनी हम चाय प्रसाद की महिमा का गुणगान करें उतना ही कम है। तो आपको जब भी सत्संग में या गुरुजी के बड़े मंदिर में चाय प्रसाद मिले, आप किसी दूसरी संगत को पास ऑन ना करें। आपके पास जो ब्लेसिंग पहुंच गई है उसका एक एक घूंट, एक एक अमृत मंत्र जाप करते हुए गहन और श्रद्धा भक्ति के साथ करेंगे तो संगत जी आप खुद ही देखेंगे कि आपकी बीमारी कई बार पहली बार में ही गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद पीने से ही ठीक हो जाती है। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज की महिमाएं संगत जी, बहुत सी संगत हैं जो बड़े मंदिर नहीं जा सकती हैं या उनके आसपास के इलाकों में कहीं सत्संग भी नहीं होते हैं। तो संगत जी आप गुरुजी के स्वरूप के सामने अपने घर में चाय बनाइए। गुरुजी को आप एक स्टील के गिलास में या कप में गुरुजी को चाय प्रसाद ढक के कुछ देर के लिए रखिए, वहाँ बैठ जाइए, मंत्र जाप करिए, गुरुजी से अरदास करिए। 10-15 मिनट बाद वो चाय प्रसाद उठा लीजिए और खुद भी पीजिए और फैमिली के सारे मेंबर्स को भी दीजिए। तो वो हमारे लिए महाप्रसाद बन जाता है और हमें कितनी ही बीमारियों से बचाता है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें संगत जी, गुरुजी को भोग लगाया हुआ कोई भी प्रसाद दोबारा गर्म नहीं करना है, वो हमें ऐसे ही पीना है, तभी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरुजी के मंदिर में या सत्संग में मिले हुए चाय प्रसाद को मामूली एक चाय का प्याला ना समझें। बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ एक एक घूंट, एक एक उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होती है जो हमारे कर्म भी काटती है और हमें पता भी नहीं चलता हमारी कितनी बीमारियों को ठीक भी करती है। वो कहते हैं ना, एक एक चाय की घूंट आस्था होती है, जिसमें श्रद्धा भक्ति जहाँ होती है, गुरुजी पे विश्वास होता है, तो संगत जी हर जगह गुरुजी की ब्लेसिंग हमें नज़र आती है। और गुरुजी सच में ब्लेस करते हैं जो श्रद्धा भक्ति के साथ उनके दरबार में जाते हैं, जिनके मन में कोई डाउट ना हो या जिनके किंतु परंतु ये सब कहते हैं ना, गुरुजी मेरे दरबार में आने से पहले चप्पल बाहर उतार के आते हो तो अपना दिमाग भी वहीं छोड़ के आया करो। तो संगत जी हमेशा सच्चे मन से गुरुजी के दरबार में जाएं। आपके कोई भी आसपास बीमार है उन्हें लेके जाएं, गुरुजी का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करवाएं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है और गुरुजी जल्दी ही कष्ट काटते हैं। शुक्राना गुरुजी।